आज की जो स्टोरी है वो क्राइम स्टोरी है। करनाल में एक गांव नाम हरसिंहपुरा। 24 नवंबर 2022 को एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो जाती है। परिवार वाले पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। फिर पुलिस राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच शुरू कर देती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहा गई ये राज बना हुआ है। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआईएफ स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज़ से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज़ उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा की मौत अपने ही घर में करंट लगने और करंट में झुलसने की वजह से हुई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सुन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और सामान ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना शुरू किया और इसी कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट यानी व्हाट्सएप, फेसबुक एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के एक गांव शामली में दिख रहा था। अब सीआईए स्टाफ की टीम उस गांव में पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को शक था ही और शक सही भी निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट लगने की वजह से मर गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल है कि वो कौन थी। मामला कुछ यूँ है। अंतिमा ने बताया पुलिस को पूरी कहानी। उसके गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती की कहानी। अंतिमा ने बताया राजवंती के बारे में, जो उसी गांव में रहा करती थी। अंतिमा ने बताया कि उसका शामली गांव के एक लड़के से अफेयर था और वो उससे शादी करने वाली थी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से ही तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। नींद की गोलियां मिलाकर देने के बाद जब राजवंती बेहोश हो गई
तो राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई। तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और राजवंती की मौत का राज खुल गया।